So very good morning to all of you. कल आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़ा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू अपन उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। कुछ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स दे रहा हूँ, उनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, जो कल आपने थ्योरी लास्ट में पढ़ा था। सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड the values of following पहला आपको tan 210 डिग्री का वैल्यू बताना है। सेकंड क्वेश्चन sec 135 डिग्री, कोसेक 150 डिग्री, cot 300 डिग्री, sin 315 डिग्री, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गया, cos। दो 225 डिग्री। इनका वैल्यू आपने फाइंड करना है। tan 210 डिग्री, sec 135 डिग्री, कोसेक 150, cot 300, sin 315 डिग्री, और cos 225 डिग्री का वैल्यू। आपके आंसर जैसे आते जाएं वैसे आप उसमें सबमिट करते जाएं। गुड मॉर्निंग सर। सामने क्वेश्चन, वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर सामने लिखें स्वयं, किसका आंसर है ये। पहले का आंसर है तो रॉन्ग है, स्वयं काम ले। सात्विक फर्स्ट करेक्ट है, अंशु बगने फर्स्ट करेक्ट है, अभिषेक बहादुर चेक करें, तनीषा करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हर्षल करेक्ट है फर्स्ट। अभिषेक यादव फर्स्ट का आंसर चेक करिए। तेजस पराते करेक्ट हैं। अर्णव यादव करेक्ट हैं। सर थर्ड क्या लिखा है क्वेश्चन? एक मिनट, आदित्य वाघमारे करेक्ट है। तन्वी चेक करें, एक मिनट। तेजस पराते चेक करें। थर्ड क्वेश्चन कोसेक 150 डिग्री है।
अंकिता बेले करेक्ट है। बाप रे, इतना आंसर करोगे तो अभी कैसे पढ़ूंगा मैं। सर दोनों किशन साइड से लोखंडे नेगेटिव से निकालना है। क्या बोले? वेदांशु चेक करो, 10 कहाँ से आ गया? 10 थोड़ी रहेगा उसमें, वैल्यू लिखनी है ना। सर प्लस से और माइनस से दोनों से निकालना है क्या? नहीं नहीं, जो वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी, प्लस माइनस क्या, एक ही वैल्यू आएगा, एक से ज्यादा वैल्यू थोड़ी आता है। आदित्य वाघमारे करेक्ट है, अर्नव यादव करेक्ट है। अभिषेक बहादुर चेक करें सेकंड क्वेश्चन। मृदुल मेश्राम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तनीषा करेक्ट है। तनीषा थर्ड क्वेश्चन। वेदांशु क्वेश्चन नंबर लिखो। हर्षल करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन। आदित्य वाघमारे सेकंड करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें फर्स्ट रॉन्ग है। नुमान रजा, डेसिमल में नहीं लिखना, रूट के टर्म्स में ही लिखो नुमान। हर्षल करेक्ट है। तन्वी परमार फर्स्ट करेक्ट है। अंशु बगने चेक करें। तो 6 क्वेश्चन किया है क्या? ओके, करेक्ट है अंशु, 6 का आंसर। तनिष्का पहला चेक करें। अर्नव यादव करेक्ट है। तेजस पराते करेक्ट है। तनिष्का पहला चेक करो, गलत है। कुणाल करेक्ट है। आदित्य वाघमारे करेक्ट है। अंशु पहला चेक करो। और बाकी में सर सेकंड से भेजिए सर, क्या बोले? सेकंड क्वेश्चन से भेजिए सर। अच्छा, सेकंड से भेजिए क्या? ये बहुत सारे आंसर है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अंशु बगने सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ कॉस 300 नेगेटिव माइनस, ओके करेक्ट है। फोर्थ भी करेक्ट है। और फिफ्थ क्वेश्चन करेक्ट है फिफ्थ। वेरी गुड अंशु। बाप रे, इतना आंसर। रोशन पहला करेक्ट है। मधुल मेश्राम 6 करेक्ट है। नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा हाँ, नेगेटिव ठीक है। 6 करेक्ट है मधुल। चलिए, कुल मिला के आपको समझ में आ गया। अर्नव यादव फर्स्ट करेक्ट है। आदित्य वाघमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा नेगेटिव करेक्ट। हर्षल सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर करेक्ट है। चलो ठीक है, अभी मत करो, मैं कर देता हूँ उसके आंसर।
बहुत सारे आंसर है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, एक एक करके पूछेंगे आपसे, तो मैं इधर पहले डिस्कस कर देता हूँ। बस ये था कि चलो आपने बना लिए, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा, आप लोग मैच कर लेना, मैं आंसर कर रहा हूँ उसके। tan 210 डिग्री, 210 डिग्री को आप लिखोगे tan 180 प्लस 30, और दिस इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और 180 है तो tan का tan ही आएगा। तो जिन बच्चों का ये फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आंसर 1/√3 आता है फर्स्ट का। जिनका फर्स्ट का 1/√3 है, दे आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। sec 135 डिग्री, 135 कैन बी रिटन 90 प्लस 45। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आएगा, और 90 है तो sec कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और 45, तो इसका आंसर -√2 आता है। कोसेक 45√2 होता है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर -√2 है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, अगेन इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, कोसेक 180 माइनस 30 लिखेंगे, इट कैन बी रिटन 180 माइनस 30। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, और 180 है तो 30 आएगा, जिसका आंसर 2 बनेगा। नाउ cot 300 डिग्री, 300 डिग्री जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इट कैन बी रिटन cot 270 plus 30, which becomes cot 300 degree. Now it is in the fourth quadrant, so negative आएगा। 270 है तो cot का tan हो जाएगा, तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होगा, -1/√3। अगेन इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, sin 270 प्लस 45, इसको आप लिख सकते हो, नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का कॉस हो जाएगा चूंकि 270 है, और cos 45 का वैल्यू 1/√2 आता है, तो इट इज अगेन -1/√2। और 225 डिग्री, दिस इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, cos का cos रहेगा, 45 डिग्री आएगा, जिसका वैल्यू -1/√2। तो मैच कर लीजिए अभी। मधुल मेश्राम पांचवा चेक करो, माइनस साइन आएगा। तेजस पराते 6 क्वेश्चन का आंसर चेक करें। 7 और 8 तो दिया ही नहीं है, कहाँ नींद में हो तेजस तुम। 6, 7, 8 का आंसर कर दिए, मैं 7, 8 तो दिया ही नहीं अभी। अमन थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है तुम्हारा। तनीषा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। वेदांशु 6 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आर्यन फोर्थ करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है, 6 भी करेक्ट है, आर्यन गणवीर। तनीषा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा करेक्ट है। ओके, कुणाल बोल रहे हैं सभी करेक्ट है। मैच कर लीजिए आप सभी। किसी को कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ ले। कुणाल पहले फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया था तुमने, है ना? रवि कुमावत चेक करें। हर्षल थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। आदित्य वाघमारे फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट है। अर्नव करेक्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो बाकी सब चेक कर लें अपने आंसर। और कहीं कोई डाउट आ रहा है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पूछ लें। अंशु बगने ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया था,
चारों करेक्ट है और पहला भी करेक्ट था उनका। तो अभी सब लोग चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो these are the question based upon ओके रवि, ठीक है, चेक कर लें इसका। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड दीज आर दी क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एक टॉपिक और अपन डिस्कस कर लेते, फिर अपन सारे क्वेश्चंस और करेंगे। So these are the questions based upon trigonometric ratios of allied angle, and with the help of this we get the values of trigonometric ratios from 0 to 360 degree। 0 से 360 डिग्री तक आप सारे वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कोई डाउट है इन 6 क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट है तो पूछ लें, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं समझ में आ रहा है। दो ही बातें आपने ध्यान में रखनी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग साइन लगा दीजिए, और 90 और 270 है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इंटरचेंज हो जाएगा। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। तो चलिए अगली बात पर चलते। मूविंग ऑन टू दी पेज नंबर 2, और यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हियर वी कन्वर्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ अदर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। मतलब यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में लिखेंगे। इन दिस हेडिंग we convert a particular trigonometric ratio in terms of बाकी अदर। मतलब मैं जो बोल रहा हूं कि यहाँ पर हम जैसे साइन लेके चलेंगे, तो मैं साइन थीटा को यहाँ पर साइन थीटा के टर्म्स में लिखूंगा, फिर साइन थीटा को अपन कॉस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, साइन थीटा को यहाँ पर टैन थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, फिर साइन थीटा को ही कोसेक के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा को सेक के टर्म्स में लिख के, और साइन थीटा को कॉट के टर्म्स में आप कितना लिख सकते हैं। हियर वी राइट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ दी अदर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपन बाकी के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे कि if we have to write sin theta in terms of sin theta, sin theta को sin theta के टर्म्स में sin theta ही लिखेंगे। sin theta को आपने cos के टर्म्स में लिखना है, तो आप जानते हो sin theta कैन बी रिटन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin theta आ जाएगा। तो यहाँ पर sin को इन टर्म्स ऑफ cos लिखा है। और कैसे लिखा है कि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ यदि मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो साइन थीटा इस तरीके से कॉस के टर्म्स में √1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। And now here we write sin theta in terms of tan.
अब मैं साइन थीटा को tan के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ इसको cos से डिवाइड किया और cos से ही मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि साइन बाई कॉस आपका कितना होता है, tan थीटा। और जब आप इसको tan के टर्म्स में लिखेंगे तो कहीं भी आप दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लाएंगे, और sec थीटा को √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा इज कंप्लीटली रिटर्न इन दी टर्म्स ऑफ tan थीटा, एंड देयरफॉर यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू tan के टर्म्स में बन गया tan थीटा अपॉन √1 + tan स्क्वायर थीटा। So here we write sin completely in terms of tan. यहाँ पे साइन को साइन के टर्म्स में लिखा, फिर साइन को कॉस के टर्म्स में लिखा, फिर साइन को tan के टर्म्स में लिखा। नाउ हियर वी राइट साइन इन टर्म्स ऑफ कोसेक साइन थीटा को। अब ये बाकी की जो आगे बातें हैं ये बड़ी इजी हैं, क्योंकि जब आपको साइन को कोसेक के टर्म्स में लिखना है तो आप ये जानते हो कि साइन जो है 1/कोसेक होता है, इसलिए ये साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो कोसेक थीटा बन जाएगा। ऐसे जब आपको सेक के टर्म्स में लिखना है तो कॉस वाला रिजल्ट आपके पास है, यहाँ कॉस की जगह 1/सेक लिख दो, तो ये 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको कैसा दिखेगा सेक के टर्म्स में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ये कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ सेक आ गया। एंड लास्ट, जब आपने इसको कॉट के टर्म्स में लिखना है तो आप tan की जगह 1/cot, tan की जगह 1/cot लिख दीजिए। जब आप tan की जगह 1/cot लिखोगे तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख लेना उसे। तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन ने बाकी सारे के टर्म्स में लिखा है, 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा, ये कॉट के टर्म्स में है। तो देख लीजिए, साइन को साइन के टर्म्स में साइन लिखेंगे, साइन को कॉस के टर्म्स में, साइन को tan के टर्म्स में, कोसेक सेक और कॉट के टर्म्स में। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाकी के 5 में हमने कन्वर्ट करके लिखा है। इतना बात आपको समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ, साइन बोलो। का और tan का नहीं समझे सर। क्या बोले? सर साइन को tan में कैसे कन्वर्ट किया ये नहीं समझा। ये देखो, साइन थीटा लेके चले, फिर कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो साइन बाई कॉस होता है ये तो tan हो जाएगा, तो ये साइन बाई कॉस को हमने tan लिख दिया, इसकी जगह पर tan आ गया, और कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। और अब सेक थीटा का जो वैल्यू है वो √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि आपने ये आइडेंटिटी पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो सेक थीटा कैन बी रिटन √1 +, तब तक एडजस्ट करते रहना जब तक हर जगह पर tan ना बन जाए। तो अपन ने वही किया है। और कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए इसमें। एक वाला बताना। हेलो, सर वो सेक स्क्वायर थीटा वाला बता देना एक बार। ये तो आइडेंटिटी है बेटा, ये फॉर्मूला है। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है ना जो 3, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आइडेंटिटी है। 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पहली होती है साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर 1, दूसरा आपने पढ़ा 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तीसरा आपने पढ़ा 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो ये वही है 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए तो सेक थीटा हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा।
क्या साइन थीटा एक और बता दोनों क्या साइन थीटा? कैसा है वो कौन सा साइन थीटा? मेरे साइड वाला समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है भाई। सर ये वो वाला? साइन थीटा इक्वल टू वाला, उसके बाजू वाला बोल रहे हो? ये वाला नो सर उसके बाजू वाला साइन थीटा को अपन ने कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, कॉस कॉस कट जाएंगे तो साइन आ जाएगा। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमको tan बनाना था, तो मैंने अब ये साइन बाई कॉस को tan लिख दिया, और ये जो कॉस है इसको 1/sec लिख दिया, जो कि कॉस सेक का रेसिप्रोकल है। और अब ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हर जगह tan 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 आ गया, पूरा tan के टर्म्स में बनाना है। समझ गया रोशन अभी? यस सर ओके। और सर सेक थीटा में कैसे कन्वर्ट हुआ? देखिए ये यदि 3 बन गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक। कॉस की जगह पर लिखेंगे 1/sec और सिंप्लीफाई करेंगे तो sec बन जाएगा, और tan की जगह पे लिखेंगे 1/cot, तो ये cot के टर्म्स में आ जाएगा। तो पहले 3 पे फोकस करना है, और ये 3 में भी पहला वाला तो कुछ भी नहीं, साइन को साइन के टर्म्स में साइन ही लिखेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यह है कि बस आपको ये 2 सीखने हैं, और ये दोनों मैंने कन्वर्ट करके दिखाए हैं। तो एक बार मेरे को 1 2 3 मिल गया, तो अब इनका केवल रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब साइन को 1/cosec लिख दें, कॉस की जगह 1/sec लिख दें, और tan की जगह 1/cot लिख दें, तो ये बाकी के टर्म्स में आ जाता है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के टर्म्स में लिखा है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू फेस एनी सर एक बार डिफिकल्टी। फिर से सेक थीटा बता दो ना। कौन सा सेक थीटा? ये वो साइन है उसको कैसे कन्वर्ट करना है साइन को किस में कन्वर्ट करना है? सेक में। सेक में। तो देखो साइन को सेक में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिए, कॉस वाला अपन को पता है। अब ये जो कॉस वाला है √1 - cos स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं, 1/sec। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एलसीएम ले लिया, और अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बचेगा, ओनली sec थीटा बचेगा। तो ये आ गया sec के टर्म्स में। अभी समझ गया? यस यस सर। सर। ओके, देख लो अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, मन में नहीं रखो। चलो तो आपको ये सब कॉन्फिडेंस वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी कि निकाल सकते अपन एग्जाम के बाद? नहीं निकाल सकते ना, जैसे मैंने निकाल के बताया। भाई देखो साइन को साइन के टर्म्स में तो साइन लिखेंगे, लेकिन बाकी दो में हमने कन्वर्ट जब कर लिया तो मेरे पास यदि साइन कॉस tan में ये कन्वर्ट हो गया, बेसिकली हमने निकाले तो ये दो ही हैं। अब बस इनका रेसिप्रोकल डाल के बाकी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाकी 3 में तो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी, केवल कैलकुलेशन करनी है। मेनली ये 2 पे फोकस करना है कि ये 2 पहले आपके 2 आने चाहिए, मतलब ये साइन को साइन कॉस tan में कन्वर्ट कर लिया तो बाकी तो इजीली हो जाता है रेसिप्रोकल डाल डाल के। समझ गए सर अभी? हाँ, अब देखो सिमिलरली हियर वी राइट, अब अपन लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को जब अपन साइन के टर्म्स में लिखने जाएंगे, व्हेन वी राइट कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, तो कॉस थीटा को साइन के टर्म्स में कितना लिखेंगे, 1 1 माइनस - साइन स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ठीक है, और जब कॉस थीटा को कॉस थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। अब आपको कॉस थीटा को tan के टर्म्स में लिखना है, तो कॉस थीटा जब tan के टर्म्स में लिखेंगे तो ये बनेगा 1/√1 +
tan स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे बन गया? सिंपल है कि cos थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं? ये देखो, cos थीटा को 1/sec लिख सकते हैं, और sec थीटा कितना होता है? √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। तो cos को tan के टर्म्स में इतना लिख सकते हैं। और एक बार आपने cos को tan के टर्म्स में इतना लिख लिया, कैसे लिखा? cos को अपन ने 1/sec लिखा, और sec का तो अपन रिजल्ट डायरेक्ट जानते हैं कि sec थीटा होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया cos इन टर्म्स ऑफ tan। तो ये तीनों में कन्वर्ट हो गया। और एक बार ये तीनों मिले, अब केवल रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पर आप क्या डालोगे? 1/cosec। तो cosec के टर्म्स में कितना बनेगा रिजल्ट? cosec स्क्वायर थीटा -1/cosec थीटा। sec के टर्म्स में कितना बनेगा? 1/sec थीटा। और cot के टर्म्स में कितना बनेगा? यहाँ 1/cot डाल देना और सिंप्लीफाई करना, तो ये cot थीटा √1 + cot स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये सब में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेनली दो हमने बनाए, ये, और उसके बाद तो अपन ने रेसिप्रोकल डाल दिया, तो ये सब में कन्वर्ट होके आ जाएगा। सर ये प्रूफ करने के लिए आता है ना? प्रूफ करने के लिए नहीं, क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन में जरूरत पड़ती रहती है। लर्न करना है ना? हाँ, लर्न करना, यदि बनेगा नहीं तो फिर रट्टा मारने का। जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ लर्न करने का समझाया नहीं, आपने सीधा उसको उठा के वेरीफाई करने की कोशिश करना है, और हो जाते हैं। मेनली भाई 5 में मेरे को 6 में कन्वर्ट करना है, तो एक तो सॉर्टेड है, सीधा का सीधा वही लिखना है। अब बचे ये दो, और आपने यदि ये दो लिख लिए तो बाकी तीनों आ जाते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल डालना है बस आपने। ठीक है, तो रट्टा मारने के बजाय यदि आप समझ के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। सर cos थीटा नहीं समझा, क्या नहीं समझा उसमें? पूरा लाइन। सर मैं बैठ एंटर कर रहा। धन हो तुम, बिल्कुल। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर बोलो ना। सर मैं री एंटर कर रहा हूँ। हाँ, देखो cos थीटा वाला समझ लो। अपन जानते हैं sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा को अपन कितना लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा। ट्रांसफर कर दिया इसको, और अब स्क्वायर रूट ले लें, तो cos थीटा को आप कितना लिख सकते हो? √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये पहली बात आ गई, cos थीटा को sin के टर्म्स में लिख दिया। अब cos थीटा को cos के टर्म्स में तो cos ही लिखेंगे, तो दूसरा वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरा आपने cos को tan के टर्म्स में लिखना है, तो मैं cos थीटा लेके चला। cos थीटा को अपन ने कितना लिख दिया? 1/sec थीटा। और अपन जानते हैं जो sec थीटा होता है ये √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ये आइडेंटिटी जानते हो, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो sec थीटा को √1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अब आपका ये जो cos है ये sin के टर्म्स में आ गया, cos के टर्म्स में आ गया, cos tan के टर्म्स में आ गया। जब तीनों के टर्म्स में आपने लिख लिया, अब आपने बाकी का रेसिप्रोकल करना है। तो जब cosec के टर्म्स में लिखोगे तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो जब आप cosec के टर्म्स में लिखेंगे तो ये sin वाला रिजल्ट लेंगे। अपन जानते हैं कि अपन ने cos थीटा को sin के टर्म्स में 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख लिया है। अब इसको cosec बनाना है, तो sin की जगह पर कितना लिखेंगे? 1/cosec। अब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना बनेगा?
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये रूट हटा देना तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अभी समझा कुछ? और फिर कॉस को 1/sec लिख देंगे, और जब tan वाला बनाएंगे तो यहाँ 1/cot लिखेंगे, 1/cot लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ सर अभी समझ गया। हाँ हाँ, नोट कर लो अभी। नोट क्या कर लो, एक बार लिख लो पहले, फिर आप एक साथ पूरी टेबल बना लेना। अब आपने एक और कन्वर्जन करना है, और वो ये है कि हियर यू हैव टू राइट tan थीटा इन टर्म्स ऑफ बाकी सारे। tan को आप बताओ साइन में कितना लिखोगे, tan को cos में कितना लिखोगे। सबसे मुश्किल है tan को tan में लिखना, वो मैं लिख देता हूँ, तो मुश्किल वाला मैंने लिख दिया। tan थीटा को tan थीटा के टर्म्स में tan थीटा लिखेंगे, cot के टर्म्स में भी मैं लिख देता हूँ। cot के टर्म्स में कितना होगा 1/cot थीटा। तो ये मुश्किल बातें मैंने लिख दी। अब आपके पास 4 ही बचे हैं। आपको ये बताना है tan को sin के टर्म्स में कितना लिखेंगे, tan को cos के टर्म्स में कितना लिखेंगे, cosec में कितना लिखेंगे, और sec में कितना लिखेंगे। करो ट्राई, देखो लिख के, देखते हैं कितना किन बच्चों को समझा है। इसको हटा देता। आया किसी का? tan को sin के टर्म्स में कितना लिखेंगे? सर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस रूट कॉस स्क्वायर थीटा। cos बेटा जब sin के टर्म्स में बोला तो हर जगह sin बोलना है आपने। तो साइन तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ वेरी गुड। जब साइन बोलोगे ना तो हर जगह साइन बोलना है, बस और कुछ नहीं। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। आ जाएगा धीरे धीरे, आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे। तो ये अपन ने बहुत मुश्किल बात नहीं लिखी है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब तक खुद से नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 1-2 बार जब अपन इसका प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से तो ये आ जाएगा आपके ध्यान में। मृदुल मेश्राम, जब साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो हर जगह साइन 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 आना चाहिए, ठीक है? स्वयं कामले तुम भी ध्यान में रखो। जब साइन बोलेंगे तो हर जगह साइन लिखना है, बस और कुछ नहीं। इतनी सी सिंपल सी बात है। मतलब जब व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो अपन tan थीटा लेके चलेंगे। tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो हर जगह साइन बन गया ये। कॉस थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो tan कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन आ गया। अब कॉस को हमने इतना कैसे लिखा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसको यूज कर लिया अपन ने। तो ये आ गया tan कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन। मतलब कितना लिखेंगे इसको अपन, साइन थीटा अपॉन, हर जगह साइन 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 होना चाहिए, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लाएंगे। इतना सा कंसेप्ट है।
मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये फिर से tan थीटा बनना चाहिए। तो आई होप अब आपको समझ में आया sin होगा। थीटा और cos थीटा को डिवाइड सर, हाँ हाँ बोलो। और sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर दिया तो भी तो उतना ही आता। यस सर। अरे धन्नो महाराज, मैं क्या बोल रहा, ये तो मैंने भी लिखा है साइन बाई कॉस टैन होता है, लेकिन इधर हर जगह साइन 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 है क्या? इसको भी साइन बनाना है ना, हर जगह साइन बनाया है मैंने। सर अंडर रूट वो तो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं आएगा कॉस नीचे। थीटा। वेरी गुड। ये कितना आएगा? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। हर जगह कॉस आएगा, यहाँ हर जगह साइन है, यहाँ हर जगह कॉस है। तो इसको अपन ने कैसे लिखा? बिल्कुल सेम। जब आपको tan को cos में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? tan को लिख सकते हैं साइन बाई cos। अब आपको जब tan को cos में कन्वर्ट करना है तो आपको हर जगह cos बनाना है, तो ये cos तो ऐसा छोड़ेंगे, बस ऊपर वाले साइन को cos के टर्म्स में लिखना है। तो साइन को cos के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो यहाँ पर tan कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ cos आ गया, तो ये tan इनकम्प्लीटली कॉस लिखा है आपने। सर कोसेक सर का cos 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 -1 माइनस -1 हाँ -1। तो जब कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, देखो तो ये वाला रिजल्ट अपन लेके चले हैं, इसमें हर जगह पर आप साइन की जगह पर 1 अपॉन कोसेक लिख दो। मतलब जब कोसेक में आपको बनाना होगा तो आप क्या लिखोगे? tan थीटा का रिजल्ट पहले अपन साइन में लिखेंगे, साइन अपन ने ये लिखा था, ये tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन था, हर जगह साइन 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 है। अब आपने क्या करना है? साइन को रिप्लेस कर देना है 1 अपॉन कोसेक से, नीचे भी साइन को रिप्लेस कर देना है 1 अपॉन कोसेक से। तो ये अब हर जगह पर कोसेक बनेंगे। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। मतलब कोसेक के टर्म्स में ब्लर हो कितना रहा है। लिखे? 1 अपॉन रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कोसेक के टर्म्स में आ गया। सर sec थीटा sec स्क्वायर हाँ माइनस कितना आएगा? वेरी गुड। सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट अपॉन सेक थीटा। अंडर रूट। नहीं अपॉन में नहीं आएगा, सेक केवल इतना ही बन पाएगा। ये सेक के टर्म्स में बनेगा। तो यहाँ पर tan को हमने बाकी के 5 में कन्वर्ट करके लिख लिया, और नीचे उनके रीजंस लिखे हुए हैं, देख लो, एक्सप्लेनेशन लिखा है नीचे। तो ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी किसी बच्चे को नहीं समझा तो पूछ लो। तो जब किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मेरे को साइन को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो हर जगह कॉस 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 आएगा, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिखना। अपन ने जब tan को साइन के टर्म्स में लिखा है तो हर जगह साइन बनाया, tan को कॉस में कन्वर्ट किया तो हर जगह कॉस बनाया। ठीक है, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगी। कन्वर्जन यदि आपको आता है तो ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे रिजल्ट। चलिए, कोई डाउट है तो पूछो अभी। सर tan की प्रॉपर्टी है क्या साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ये टेबल में भी वैसा ही हुआ है, जो साइन की हाँ। वैल्यू है कॉस की वैल्यू है। वेरी गुड, वही है। tan हमेशा साइन बाई कॉस होता है, तो tan में आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना। भाई देखो, यदि आप पूरे टेबल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपने मेनली कितनी बात पे फोकस करना है? आपने मेनली केवल इतनी बात पे फोकस करना है। ये पूरी टेबल में यदि आपने इतना बना लिया है, ये पोर्शन, तो पूरा टेबल आप बना सकते हो। इस पोर्शन पे फोकस करना है बस, क्योंकि एक बार ये बन गया तो 1 अपॉन कोसेक लिख के, 1 अपॉन सेक लिख के, 1 अपॉन कॉट लिख के आप वो 3 बना लोगे।
और यदि आपके पास ये है तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा, क्योंकि sin बाई कॉस tan होता है, sin डिवाइडेड बाई कॉस tan होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो मेनली आपने इतनी बनानी है बस बात, और ये तो आप पहले बहुत अच्छे से सीख चुके हो, है ना। और एक बार आपने इतना बना लिया तो इनको रेसिप्रोकल लेके बाकी के आ जाएंगे रिजल्ट, और इनको डिवाइड करके tan वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो अब और कोई आपके मन में डाउट है तो बताइए। सर साइन 10 में कैसे कन्वर्ट हुआ और एक बार समझा दीजिए ना। साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो, आपने क्या करना है, यहां से समझ लो, साइन को tan के टर्म्स में लिखना है। तो साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, और sec को अपन कितना लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन टोटली इन टर्म्स ऑफ tan आ गया। समझा अभी कुछ? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें अपन बढ़ेंगे तभी जब आपको समझेगा ये। तो आप बस केवल ये कन्वर्जन कर लो, 6 में भी 2 तो आपको नहीं था, साइन को साइन में साइन लिखेंगे, कॉस को कॉस में कॉस लिखेंगे। तो बेसिकली बस आपने ये 2 सीखना है, और उसके बाद ये सारे हो जाएंगे सॉल्व आपके। ले लो स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछो आप। चलिए, वेरी गुड। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने बाकी के 5 में कन्वर्ट करके लिखा है। चलते हैं, तो अब अगली बात पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू अवर 3rd पेज। एकदम रट्टा नहीं मारना, बस कन्वर्जन इजीली हो जाते हैं। और केवल फॉर्मूला आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़े हैं उनसे ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और इन सारे रिजल्ट्स में भी आपने फोकस केवल पहले वाले 4 पे करना है। उनको ही डिवाइड मल्टीप्लाई करके अपन बाकी के सारे रिजल्ट्स बना लेंगे। ओके, सो हियर वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ा, क्योंकि आपका संडे टेस्ट भी है तो कुछ क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें। तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पढ़ा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। आप बताइए जरा इसका वैल्यू कितना आता है। cos थीटा प्लस sin 270 प्लस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा और प्लस cos 180 प्लस थीटा। ये सब डिग्री है। cos 180 प्लस थीटा आपके ऑप्शन है -1, 0, +1 या नन ऑफ दी। इसकी वैल्यू -1 आएगी, 0 आएगी, +1 आएगी, या इनमें से कुछ भी नहीं आता, नन ऑफ दिस। विच वन इज करेक्ट? जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। cos थीटा sin 270 प्लस थीटा
साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। करेक्ट है। दिशा मेश्राम, दिशा लांबा भी करेक्ट है, सात्विक भी करेक्ट है, वेरी गुड। अंशु बगने चेक करिए, स्वयं कामले करेक्ट हैं। आर्यन गणवीर करेक्ट, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर सही जवाब। अभिषेक बहादुर करेक्ट हैं। हर्षल चेक करिए। ये कौन है भैया? लेनोवो टैब 410, अपने नाम से एंटर करा करें भाई प्लीज। सॉरी सर। क्या नाम है आपका? सर आदित्य। आदित्य नाम से एंटर करो। तन्वी परमार करेक्ट है। नुमान रजा चेक करें। अमन चेक करिए। मयंक करेक्ट है। यश घरडे चेक करें। तन्वी परमार करेक्ट। अंशु करेक्ट। वेदांशु करेक्ट। अंकिता बेले करेक्ट। रवि कुमार चेक करो। मृदुल मेश्राम करेक्ट। तेजस पराते चेक करिए। आदित्य बागमारे चेक करो। नोमान सॉरी नमन करेक्ट है। नमन। रोशन करेक्ट है। अमन करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, 0 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। सही जवाब 0 है। और सॉल्यूशन आप देखो भाई, कॉस थीटा का तो आपने कुछ नहीं करना। कॉस थीटा को कॉस थीटा रखेंगे, प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 प्लस करोगे तो 270 प्लस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता? नेगेटिव होता, तो माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 270 है तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। तो इतनी बात देखनी है। उसके बाद ये वाला माइनस साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता? नेगेटिव होता, तो पहले साइन लगाएंगे। अब 270 है तो साइन का कॉस बन जाएगा, ये इतना आता है। और फिर लास्ट में कॉस 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, 180 है तो कॉस का कॉस आएगा। वैल्यू पर जी, तो ये तो कट गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, जिसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जिन्होंने आंसर किया सही किया, बिल्कुल सही, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल पर अपने बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पाई प्लस थीटा
इंटू साइन पाई माइनस थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शन है 1, -1 साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा। विच वन इज करेक्ट? आप अपना आंसर ABCD करेंगे, ठीक है? ABCD करके करना आंसर। कि मृदुल मेश्राम और नमन, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। मयंक भी करेक्ट है। अभिषेक बहात्कर चेक करिए, गलत जवाब। हिमांशु चेक करें। सात्विक चेक करें। अभिषेक यादव चेक करें। दिशा मेश्राम करेक्ट हैं। रवि कुमावत चेक करें। अंकिता बेले करेक्ट। सात्विक चेक करिए। सर थर्ड ऑप्शन क्या है? वेदांशु चेक करें। क्या बोले? थर्ड ऑप्शन क्या है सर? साइन थीटा। तनीषा करेक्ट है। यश गर्डे करेक्ट है। अमन चेक करें। आर्यन गणवीर करेक्ट। आदित्य गिचारे करेक्ट। तेजस पराते चेक करिए। संकेत उमरेडकर करेक्ट। अमन करेक्ट। सात्विक करेक्ट। चलिए, तो अभी आंसर आना बंद हो गए। तो ना हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वेदांशु चेक करें, गलत है। So correct answer of this question is second option, which is -1. -1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और सॉल्यूशन आप देखिए, केवल इतना सा था कि साइन 180 प्लस थीटा लिखा है। 180 प्लस थीटा मतलब बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये। पहले तो आप क्वाड्रेंट पहचान लिया करो। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। और बाकी उसको तो चेंज करना ही नहीं है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन लगाने का पहले। उसके बाद यदि 90 और 270 रहा तो चेंज होता है। ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या आएगा? साइन आएगा। थीटा ऐसा कॉपी करेंगे। अब दूसरे वाले पे फोकस करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है, और 180 है तो साइन का साइन ही आएगा। और अब तीसरा वाला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन गया
साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और अपन जानते हैं कोसेक होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा। ना इसको कैंसिल कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। तो -1 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें। हाँ सर बोलो बोलो कुछ सर वो फर्स्ट स्टेप से एक बार रिपीट कर दो। देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा आएगा, और कोसेक स्क्वायर एज सच लिखा। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर कट गया तो -1 आंसर। सर हाँ सर वो पाई प्लस थीटा आ गया फिर। अरे 180 प्लस थीटा लिखा है ना, 180 प्लस थीटा कल टेबल बनाई थी ना आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हाँ ऑफ यस सर अलाइड यस एंगल। सर यस सर समझ गया। ओके चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, क्यों नहीं थैंक यू सर? बाय सर। एवरीवन। हाँ बोलो। सर वो टच का थोड़ा देख लेना, सेंटर पे नहीं होना चाहिए हाँ करके हाँ देख ठीक है लेना सर। ठीक है। बाय सर। बाय 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 एवरीवन। सर सर बाय। हाँ सर बोलो। सर ये सर के टॉपिक आने वाला है ना? हाँ यही टॉपिक आएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। सर सर हाँ बोलो एक्सक्यूज मी बोलो। सर। सर बोलो को ना, क्लास है क्या? क्लास है? आपको इन्फॉर्म कर देंगे ओके सर। ग्रुप में। सर टेस्ट कितने बजे रहेंगे? सब इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आएगी, टाइमिंग, टेस्ट, सर ड्यूरेशन। कल नवरात्र है तो क्लास रहेंगी? यस होंगी तो रहेंगी। ठीक है, बाय एवरीवन। यस सर। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय।